मनोहर लाल खट्टर बेशक से कहते हो कि जजपा हमारी सहयोगी है, लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह चौटाला के बोल हैं, उन बोल से तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह चौटाला ने निर्दलीय विधायकों को लेकर के ऐसा कुछ बोल दिया है, जिससे तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि जजपा के पास बहुत बड़ी पावर है। ऐसे ही इतने बड़े बोल वो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि एक तरफ एक बैसाखी पर निर्दलीय विधायक तो दूसरी बैसाखी पर दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी है। तो ऐसे में एक बैसाखी को इस तरह से के बोलना कोई छोटी बात तो है नहीं है, और वो भी उस वक्त में जब गठबंधन टूटने की बात हो रही हो। तो ऐसे क्या कुछ शब्द कहे हैं जिसके बाद निर्दलीय विधायक भी आग बबूला हैं और उन्हें सीधे नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी सरकार को समर्थन दिया हुआ है, उन्होंने भी सरकार को समर्थन दिया हो। क्या है मसला, करते हैं चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। वैसे तो देखा जाए, जब से सरकार बनी है, निर्दलीय विधायकों का और जजपा की टसनबाजी शुरू उसी समय से हो चुकी है। तो ऐसे में अब दिग्विजय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए उन्हें कह दिया है कि जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके पास काम भी करवाने जाते हैं और आगे से किस मुंह से वो काम करवाने जाएंगे। तो उसको लेकर के बलराज कुंडू से लेकर के सोमवीर सांगवान और इसके अलावा नैनपाल रावत ने भी उन्हें नसीहत दे दी है। और बलराज कुंडू तो आक्रामक होते हुए नजर आए और उन्हें राजघराने का बेटा राजकुमार बोलते हुए उन्हें कहा कि 2024 में देखना, जमानत जब्त करवा के छोड़ूंगा। घर की भैयर काका लिखनी सारे घर वाले फोटो छापे रहे हैं अपने। यही तो दुर्भाग्य, ये रजवाड़े बन गए, ये राजघराने और ये राजकुमार, ये तो किसी और को चाहते ही नहीं। किसी किसान फौजी का बेटा कोई आगे बढ़ता है, इनकी तकलीफ़ें बंद हो गई हैं इनको। और वो बात करते हैं कि दुष्यंत चौटाला के पास काम कर रहे हैं। मैं दुष्यंत चौटाला के पास 5-7 बारी गया हूँ अपने हलके के जो मांगों को लेकर। इस प्रदेश के लोगों से झूठ बोलकर और जिस प्रकार से तुम वोट लूट कर उस भाजपा के खिलाफ वोट लेकर भाजपा की गोदी में बैठकर जो तुम इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हो, उसका जवाब लेने के लिए आज बलराज कुंडू उचाणा में जा रहा है, तो तकलीफ़ें शुरू होगी। मैं वादा करता हूँ और आप सब मीडिया के साथियों से मैं चैलेंज करता हूँ, उचाणा के किसी किसान के बेटे से जो पढ़ा लिखा युवा उर्जान होगा, उससे इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करूँगा। मैं उचाणा से एक पढ़ा लिखा युवा उसके सामने उतारूंगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता भी है कि मैं अपनी विधानसभा के जो भी काम है वो करवाऊं। वही 5-7 बार काम करवाने के लिए मैं उसके पास गया हूं, मेरा व्यक्तिगत काम करवाने के लिए मैं नहीं गया हूं। एक निजी चैनल में अपने साक्षात्कार में बलराज कुंडू यही नहीं रुके और उन्हें लुटेरा, चोर, तमाम वो शब्द कह दिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर के जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का कोई बयान आया था, उस पर भी बलराज कुंडू आक्रामक नजर आए। तो सोमवीर सांगवान ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि मैंने तो सीधे काम अपने माननीय मुख्यमंत्री से करवाए हैं और दुष्यंत चौटाला से तो कोई काम नहीं करवाए हैं। इसी प्रकार नैनपाल रावत ने भी यह बात कह दी है। खैर, काम करवाना ना करवाना एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला का बयान है उसको लेकर के सोशल मीडिया में भी अब बवाल हो रखा है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम है उसका काम ही जनता का काम करना है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका काम नहीं करवाएंगे, उन्हीं को उल्हाना देने लगे हैं, तो आम जनता को वो कैसे बख्शेंगे। ऐसे में ओछी हरकत दिग्विजय चौटाला ने की है। अब मनोहर लाल खट्टर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि जेजेपी सिर्फ हमारी सहयोगी है, सरकार में यानी कि उनकी नहीं चलती है, लेकिन इस बयान से तो
ख़ास तौर पर। वैसे तो पहले भी लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश की पूरी बयान आ रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं रखेंगे, तोड़ेंगे, लेकिन गठबंधन बरकरार है। और बड़बोलापन ऐसा है कि सीधे तौर पर भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों ले रही हैं। आड़े हाथों लेना कोई, वैसे तो सत्ता के ऊपर जब तक उनकी बड़ी कृपा नहीं होगी तब तक वो बोल नहीं सकते, लेकिन अब जिस हिसाब से बोल रहे हैं आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में अब दिग्विजय चौटाला के जो बोल है वो निर्दलीय विधायकों के गले में अड़ गए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से उनको खरी खरी सुना दी है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो खटास है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह चौटाला के बयान को आप किस तरह से देखते हैं कि यह बयान उनकी ओछी हरकत है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि और सरकार जनता के लिए, विधायकों के लिए काम करने के लिए जिस पद पर बैठे हैं वो उनका काम करने का कर्तव्य है। इस तरह का उल्हाना देना कहाँ की राजनीति है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। प्रतिक्रिया में आज का सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ हरियाणा न्यूज़ फ्लैश शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।